चुनौती दे रहा था एक यूपी में, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने हमारे बाप दादाओं के जूते पहुंचे हैं, तुम्हारी औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं, आजकल जेल में है। जिस आदमी को घेर करके हत्या करने की कोशिश की, पार्लियामेंट में मुझे उसके आंसू याद हैं। गुस्सा था, आक्रोश था उस आदमी के अंदर। उसने अपनी बात पार्लियामेंट के सामने रखी कि मैं चुना हुआ एक सांसद हूं और सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे, देखा हमारे डर से इसके आंसू निकले। उत्तर प्रदेश में ऐसा भेजा है कि 16 करोड़ के आंसू निकल रहे हैं। योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into that. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विदेश के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। सुबह शाम निकल रहे हैं। जो 5 वक्त की पढ़ते थे अब 15 वक्त की पढ़ रहे हैं, तब भी काम नहीं आ रही। जो अल्लाह से बगैर माइक के बात करते थे, अब सुबह शाम अजान दे दे के कह रहे हैं अल्लाह बचाओ। इसलिए मैंने कहा अत मत करो। 2002 तुमने अति की, यहीं से निकल के प्रधानमंत्री बना। इसलिए अगर अल्लाह के मानने वाले भी हो तो कम से कम हमसे झूठ बोलते हो समझ में आता है, अल्लाह से झूठ मत बोलो। इनको कुरान शरीफ चाहिए, इनको पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इनको सिविल कानून अलग से चाहिए, इनको निकाह हलाला की परमिशन चाहिए, इनके मजहब में कोई दखलंदाजी न दीजिए कि जाए उसके लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। सब ले लिया। तुम तो अल्लाह और कुरान के भी प्रति ईमानदार नहीं हो यार। तुम समझते हो कि कुरान तुम ही पढ़ोगे। अरे कुरान थोड़ा बहुत तो हमने भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही काम का है, बाकी नहीं पढ़ा हमने। हम भी उतने ही पढ़ते हैं जितने काम की चीज होती है, क्योंकि कुछ और भी पढ़ना है हमें। आप मुझे बताइए, जिस मक्का से इस्लाम निकला वहां न कोई मस्जिद का झगड़ा है, और कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से ये अपने आप को मक्का जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए तो उससे बड़े अल्लाह मियां ये उनसे बड़े मुसलमान है। जहां प्रॉफिट मोहम्मद उस कम्युनिटी हॉल में नमाज पढ़ लिया करते थे, कभी कभी
उसको सऊदी अरब ने बहुत पहले तोड़ के समतल कर दिया। सऊदी अरब में रोज मस्जिदें बनती हैं, रोज तोड़ दी जाती हैं कि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, सिर्फ एक नमाज पढ़ने की जगह है, जैसे रेस्टोरेंट एक खाना खाने की जगह है। जरूरत पड़ती है रेस्टोरेंट तोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह बन जाता है। इसी तरीके से इस्लाम में यह कब्रों का कंसेप्ट नहीं है, नहीं है। ये झूठ और मक्कारी सिर्फ साउथ एशिया में चल रही है। यह कब्रिस्तान है, इसकी बाउंड्री बनाओ। पहले तो इस कब्र बनाना ही गैर इस्लामिक है। इस्लाम में जिन साहब की मौत हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, उनको जमीन में दफना दिया जाता है। उसके ऊपर किसी किस्म की एक भी ईंट रख करके अगर आपने उसकी कब्र बनाई, वो हराम है। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में यह एक एजेंडे के तहत है। मक्का में जरा जाइए, सऊदी अरब में जाइए, कोई कब्रिस्तान नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद की कोई कब्र नहीं। कहां है कब्र? इसलिए झूठ बोल बोल के आपको डरा दिया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो महान थी, पहले भगवान कृष्ण के वंशजों की थी। अब मुझे पता चला कि यदुवंशी जो होते हैं, अहीर जो होते हैं, वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन राजनीति ने उन्हें मुलायम सिंह का और लालू का वंशज बना दिया। उसी मुलायम सिंह की सरकार में एक कानून पास हुआ कि जितने भी कब्रिस्तान हैं, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अजीबोगरीब फैसला। अब क्योंकि आप जानते नहीं इसलिए बोलते नहीं थे। आजमगढ़ की सभा में मैंने बिल्कुल इसी तरीके से शांति से एक बात पूछी। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम यह कब्रिस्तान नहीं हो सकता। दूसरी बात, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है? जो उसमें सो रहा है वो सड़क पे आ नहीं सकता, सड़क वाले की उधर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो ये काहे के लिए 400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है? लेकिन ये धंधा चल रहा है हमारे यहां, किसी भी तरह खुश करो। लिहाजा मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि आप इस बात को समझ लें कि राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। अभी आपने 712 के बाद भारत की धरती पर एक ऐसे राजा को बिठाया है जो राष्ट्र को बचाना जानता है।